हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेके आईसीएसई। मेरा नाम है विशाला खजूरिया और मैं जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट के जीएस पोर्शन को कवर कर रही हूँ। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था आपका एसडीजी। एसडीजी क्या होते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, जब एसडीजी की हम बात करते हैं तो हमने वहाँ पे एमडीजी के बारे में भी पढ़ा था, उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी। ठीक है, एसडीजी की हिस्ट्री पढ़ी थी कि वो कैसे इवॉल्व हुए। ठीक है, उसके बाद क्या हमने पढ़ा, उसके डिफरेंसेस पढ़े। अब हम आज बात करेंगे आपके एसडीजी इंडेक्स की बात करेंगे। अब इंडेक्स क्या होता है? एक तरह का डॉक्यूमेंट ही होता है, ठीक है, जो हमारी प्रोग्रेस एनालाइज करता है। अब एसडीजी इंडेक्स के बारे में अगर बात करेंगे तो वो किसके बारे में, आपका प्रोग्रेशन के बारे में चेक करेगा, आपके एसडीजी के बारे में चेक करेगा कि हमने उन गोल्स को अचीव कैसे किया, उनकी प्रोग्रेस क्या है। ठीक है, अब हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का क्या है इंडेक्स स्कोर? 61। ठीक है, इंडिया का इंडेक्स स्कोर क्या है? 61 है। और इंडिया का जो है ग्लोबल रैंक है, एसडीजी का ग्लोबल रैंक जो है 117 है। ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं क्योंकि अब ग्लोबल वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना, तो ऑल ओवर द ग्लोब क्या है, इंडिया का रैंक जो है 117 है। कितने में से? 166 में से। ठीक है, 166 में से इंडिया का रैंक क्या है? 170। अब बात करते हैं इंडिया की एसडीजी इंडेक्स की। तो जो इंडिया की एसडीजी इंडेक्स है वो कौन प्रिपेयर करती है? आपकी नीति आयोग प्रिपेयर करती है। अब जो नीति आयोग क्या है? नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, इसकी एब्रीवेशन। अब नीति आयोग का काम क्या होता है? नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया है? आपके प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। नीति आयोग की फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 में हुई थी। और फिलहाल हम इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बताने वाली कि ये थिंक टैंक है। ठीक है, थिंक टैंक बोलते हैं इसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक है। तो इसके बारे में डिटेल में हम आपके करंट अफेयर्स वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। अब आ जाइए यहाँ पे, नीति आयोग ने अभी तक 2 रिपोर्ट्स दी हैं। किसकी? एसडीजी इंडेक्स की। जो पहली रिपोर्ट थी वो 2018 में दी गई थी। उसमें क्या हुआ था कि सिर्फ 13 गोल्स ही क्या हुए थे, कवर किए गए थे। फिर उसने क्या किया, नीति आयोग ने आपका फिर से दोबारा रिपोर्ट बनाई। कब बनाई? 2019 में। ठीक है, और उसमें क्या किया गया, उसमें जो था उसमें 16 गोल्स कवर हुए थे आउट ऑफ 17। क्योंकि इन एसडीजी कितने हैं? एसडीजी में 17 गोल्स हैं। जो 17वां गोल है वो क्या है? पार्टनरशिप वाला। अब जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप किस में हम करते हैं? इंटरनेशनल अलाइंसेस के बारे में बात करते हैं। तो इंटरनेशनल अलाइंसेस का इंडिया में तो अभी कोई मतलब ही नहीं बनता कि हम इसको काउंट करें, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेट्स एंड यूटीज़ की बात करनी है। तो इसीलिए कितने गोल्स कवर किए हैं इसमें? 16 गोल्स। ठीक है, उनकी प्रोग्रेस के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो एसडीजी इंडेक्स है वो किसके साथ कोलैबोरेशन करके डेवलप की जाती है। फर्स्ट जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यूनाइटेड नेशंस एंड ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट। ये आपको तीनों नाम याद होने चाहिए। ठीक है, एक बारी फिर से रिपीट करते हैं क्या क्या? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यूनाइटेड नेशंस एंड ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट। ठीक है, इन तीनों के कोलैबोरेशन के साथ ये रिपोर्ट क्या की जाती है? तैयार की जाती है। और रिलीज कौन करता है इसको? नीति आयोग रिलीज करती है। अब बात करते हैं एसडीजी के बारे में। अब एसडीजी हमें पता है कि इसका टाइम पीरियड क्या है? 2015 से 2030। एसडीजी को इसलिए एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। और 2020 अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? 5th एनिवर्सरी इसको हम मार्क करेंगे। किसकी 5th एनिवर्सरी? एडॉप्शन ऑफ एसडीजी की। 2015 में 5 साल हो गए, मतलब 5th एनिवर्सरी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम मेथडोलॉजी। अब इंडेक्स की मेथडोलॉजी क्या होती है? ठीक है, कैसे हम इसको, हमारे जो स्कोर हैं वो कैसे देते हैं हर एक स्टेट और यूटी को। तो हम क्या करते हैं, पहले कंपोजिट स्कोर दिया जाता है। कंपोजिट स्कोर कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 100 तक होता है। और जैसे जैसे जो स्टेट मतलब कि प्रोग्रेस करती जाती है उन्हीं बेसिस पे उसको स्कोर दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये नहीं है कि खाली एक ही गोल में हम प्रोग्रेशन कर रहे हैं, बाकियों में नहीं कर रहे हैं। हर एक गोल के उस पे बेसिस पे हम इसको स्कोर देते हैं। अब नेक्स्ट बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की। तो स्कोर जब हम उसको दे देते हैं तो उससे क्या होता है, हम इसकी फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। जो आपके एस्पिरेंट्स आते हैं जिनको 0 to 49 स्कोर मिलता है वो आपके एस्पिरेंट कैटेगरी में आते हैं। जिनको 50 to 64 मिलता है वो आपका आता है परफॉर्मर में। जो 65 to 99 वो फ्रंट रनर में। एंड 100 जिसका पूरा स्कोर होगा वो होगा अचीवर। ठीक है, अचीवर।
उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल एनालिसिस की। जब नेशनल एनालिसिस की बात करेंगे तो 2018 से 2019 के बीच में इंडिया ने क्या किया, इम्प्रूवमेंट की है। पहले उसका स्कोर कितना था, 57 था। किसका, इंडिया का। हम इंडिया, यहाँ पे नेशनल एनालिसिस का मतलब कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडिया का स्कोर कितना था, 57 था। देन इंडिया का स्कोर कितना हो गया, 60 हो गया, जो अभी प्रेजेंट रिपोर्ट आई है, ठीक है। और इसमें क्या हमने बताया कि उसने, जो हमारी इंडिया है, उसने किस किस फील्ड में प्रोग्रेशन की है। एक तो वाटर में, क्लीन वाटर, सैनिटेशन में, पावर एंड इंडस्ट्री में, ठीक है। ये जो हमारे फील्ड्स हैं इसमें इम्प्रूवमेंट शो की है। और जो हमारा न्यूट्रिशन एंड जेंडर इक्वालिटी है, इसमें उतनी प्रोग्रेशन हम नहीं कर पाए हैं। इसके लिए हमें और फोकस अप्रोच चाहिए, ठीक है। ये याद रखना कि जो इम्प्रूवमेंट हुई है फ्रॉम 57 टू 60, कितने स्कोर का, 3, ठीक है। हमको ये याद रखना है कि ये किस फील्ड में उन्होंने प्रोग्रेशन की है इंडिया ने। कौन कौन से फील्ड में, वाटर, सैनिटाइजेशन, पावर एंड इंडस्ट्री। आपको ये चारों नाम याद होने चाहिए, ठीक है। और कौन कौन से फील्ड में नहीं हम प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं, न्यूट्रिशन में और जेंडर इक्वालिटी में। अब बात करेंगे जो नेशनल एनालिसिस है उसमें क्या बताया गया कि जितनी भी स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं दिल्ली के अलावा, ठीक है, उसमें क्या है, उसने कितना स्कोर, उसमें सबको कितना स्कोर मिला है, 65, अबव 65 से ज़्यादा उन्होंने स्कोर लिया है। लेकिन दिल्ली ने नहीं लिया, बाकी सब स्टेट्स एंड यूटीज़ ने, ठीक है, कितना स्कोर लिया है, 65 लिया है। अब हम बात करते हैं टॉप 3 स्टेट्स जो हैं, टॉप 3 रैंकर्स जो हैं हमारे, कौन कौन से हैं। स्टेट्स की बात करें, फर्स्ट है हमारा केरला, जिसका कंपोजिट स्कोर कितना है, 70। फिर है हमारा HP, जिसका कंपोजिट स्कोर कितना है, 69। थर्ड है हमारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु, ये थर्ड प्लेस पे हैं तीनों, इनका कंपोजिट स्कोर 67 है। और वर्स्ट परफॉर्मर कौन कौन से हैं, हमारे बिहार हैं, फॉलोड बाय झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड यूपी। लेकिन यूपी जो है उसने क्या, मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट शो की है, ठीक है। जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें हमें क्या बताया गया है कि जो यूपी है उसने क्या किया है, मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट शो की है, फॉलोड बाय उड़ीसा एंड सिक्किम। ये जो 3 स्टेट्स हैं इन्होंने मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट शो की है। लेकिन जो वर्स्ट परफॉर्मर आपका बिहार है, उसका स्कोर कितना है, 50। और टॉप कौन है, टॉप स्कोरर आपका केरला। स्टेट्स की बात कर रहे थे, अब हम यूटीज़ की बात करें तो आपका चंडीगढ़ जो है, दिस इज द टॉप स्कोरर। इसका स्कोर क्या है, 70 है। एंड दिस इज फॉलोड बाय पुडुचेरी, उसका स्कोर कितना है, 66 है। ये आपको सब याद होने चाहिए नाम स्टेट्स में कि टॉप किसने किया था, उसका स्कोर क्या था, ठीक है। और क्या है, वर्स्ट परफॉर्मर कौन था, आपका बिहार था, ठीक है। यूटीज़ की बात करें तो यूटीज़ में टॉप स्कोरर कौन है, आपका चंडीगढ़ है, ठीक है। और उसका स्कोर कितना है, 70 है। और फॉलोड बाय पुडुचेरी सेकंड नंबर पे है यूटीज़ में से, और उसका स्कोर है 66। अब हम क्या करेंगे, गोल वाइज आपका टॉप स्टेट्स एंड यूटीज़ बताएंगे। तो आइए अब हम गोल वाइज देखते हैं कि टॉप स्टेट्स और यूटीज़ कौन कौन सी हैं। अब आपको हम गोल्स भी हम रिवाइज करेंगे कि गोल, फर्स्ट गोल क्या था आपका, याद है, शाम और मीना वाली स्टोरी। फर्स्ट गोल क्या है आपका, शाम ने सबसे पहले क्या ख़त्म किया, पॉवर्टी ख़त्म की। फर्स्ट गोल क्या है, नो पॉवर्टी, ठीक है। फर्स्ट गोल क्या है आपका, नो पॉवर्टी। उसमें कौन कौन सी स्टेट्स ने टॉप किया है, तमिलनाडु, JNK एंड लद्दाख ने। सेकेंड गोल आपका क्या है, जब उसको पैसे मिले, पॉवर्टी ख़त्म हो गई, फिर उसने क्या किया, खाना खाया, हंगर, 0 हंगर आ गया। सेकेंड गोल आपका, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 0 हंगर, ठीक है। सेकेंड गोल आपका क्या है, 0 हंगर है। उसमें कौन कौन सी स्टेट्स एंड यूटीज़ ने टॉप किया है, गोवा एंड चंडीगढ़ ने, ठीक है। थर्ड आपका गोल क्या है, जब उसने पॉवर्टी ख़त्म कर दी, उसने भूख ख़त्म कर दी, 0 हंगर हो गया। फिर उसके बाद क्या, वो बीमार पड़ गया था, फिर क्या आएगा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। हॉस्पिटल गया था, याद है आपको, ठीक है। दिस इज द थर्ड गोल। एंड द फोर्थ वन इज कि जब वहाँ पे उसने गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बात की, उसके बाद सब सारे पैसे खत्म हो गए थे, फिर वो किसके पास गया था, अपने ओनर के पास। ओनर ने क्या वर्ड यूज़ किया था, एजुकेशन। फोर्थ गोल क्या आएगा आपका, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। जब एजुकेशन की बात हुई तो वो जानने लगा, जब वहाँ पे उसने को एजुकेशन देखी, फिर उसने अपनी सिस्टर की एडमिशन करवाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेंडर इक्वालिटी,
ठीक है। अब क्वालिटी एजुकेशन में कौन कौन सी स्टेट एंड यूटीज़ ने टॉप किया है? हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ ने। ठीक है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग में केरला एंड पुडुचेरी ने किया है। ठीक है। आपका जेंडर इक्वालिटी में किस किस ने किया है? हिमाचल प्रदेश, JNK एंड लद्दाख ने। ठीक है। जेंडर इक्वालिटी के बाद क्या उनको पता चला, जब वो एजुकेट हुए तो उनको क्या पता चला? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में। ठीक है। ये आपका कौन सा 6th गोल आ गया, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है। उसमें किस किसने टॉप किया? आपके आंध्र प्रदेश एंड चंडीगढ़ ने टॉप किया है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, जब उनकी एजुकेशन उनके साथ उनको क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बाद क्या हुआ, उनके घर में एक दिन खाना नहीं बना था, उन्होंने क्या किया? LPG कनेक्शन लिया था। फिर इसका 7th गोल क्या आएगा? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है। उसमें किसने टॉप किया है? आपके सिक्किम और पुडुचेरी ने किया है। उसके बाद उनकी एजुकेशन पूरी हो गई, उन्होंने किसने? शाम ने नया काम ढूंढा। पहले उसकी सैलरी 100 रुपीज़ थी, फिर 1000 रुपीज़ हो गई, तो उससे क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। तो इसका क्या आएगा? 8th गोल क्या है आपका? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। ये आपका 8th गोल आ गया। अब हम 9th गोल की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था 9th गोल। ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है एंड 3 आइज आते हैं इसमें। या आप ऐसे भी आज रख सकते हो कि जब वो काम करने लगा, उसने सोचा मैं और पैसे कमाऊं, तो उसने क्या किया? इंडस्ट्री लगाई। उसके लिए उसको इन्वेशन चाहिए थी, आइडिया चाहिए था कोई, फिर उसने इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाया। तो ये 9th गोल क्या आएगा आपका? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमने जब बात की डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की, उसमें किस किस ने टॉप किया है? तेलंगाना ने एंड चंडीगढ़ ने। अब नेक्स्ट आपका गोल जो है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें किस किस ने टॉप किया है? आपका किस किस ने टॉप किया है? केरला, गुजरात, दमन एंड दीव, दिल्ली, दादरा एंड नागर हवेली। ठीक है। इन सब ने किस में टॉप किया है? गोल आपका जो 9 है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें। अब हम बात करते हैं जब उन्होंने इंडस्ट्री लगाई। ठीक है। फिर वहाँ पे बात किसकी आती है? रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ की बात आती है। उसने क्या किया? अपने सिस्टर को भी पार्टनर बनाया और उसके साथ साथ बाकी जो मेल फीमेल्स थे उनको इक्वली ट्रीट किया, उनको इक्वल सैलरीज दी। ठीक है। उनको एम्प्लॉयमेंट दी। तो उससे क्या हुआ? नेक्स्ट आपका गोल क्या आ गया? आपका रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की, वहाँ पे सबको इक्वल सैलरीज दी, सबको इक्वली ट्रीट किया। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या हुआ? जब उनको एम्प्लॉयमेंट हुई उन सबकी, सब यूथ काम करने lगे, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो वहाँ पे नेक्स्ट गोल कौन सा आता है हमारा? गोल 11th, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो गया। ठीक है। अच्छे घर, अच्छी रोड, अच्छा खाने पीने का उनका जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा हो गया। ठीक है। नेक्स्ट जो उसमें क्या आया? फिर जब जब उनका लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हो गया, बाकी यूथ का भी। ठीक है। उनकी कम्युनिटी में इम्प्रूवमेंट हुई, तो फिर वहाँ पे उनको क्या समझ नहीं आ रहा था? कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की उनको समझ नहीं आ रही थी। किसकी समझ नहीं आ रही थी? कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की समझ नहीं आ रही थी। तो शाम ने क्या कहा था मीना को कि क्या करो? कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन का पूरा लेआउट बनाओ। तो यहाँ पे क्या आएगा? 12th गोल आपका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हो गया। ठीक है। अब इंडस्ट्रीज वो लगाता गया। ठीक है। उसके लिए वो लैंड क्लियर करता गया। तो उससे क्या हो गया? आपका जो था क्लाइमेट में इफेक्ट पड़ा। क्या आ गया यहाँ पे? क्लाइमेट चेंज आपका नेक्स्ट गोल 13th। 14th गोल आपका क्या आ गया? क्लाइमेट चेंज के बाद कौन सा गोल आ गया हमारा? उसका जो पोल्यूटेंट्स थे वो किस में जाने लगे? वाटर में जाने लगे। तो लाइफ बिलो वाटर। वाटर लिख देते हैं पूरा।
ठीक है। उसके बाद किसका, लैंड की बात हुई थी, याद है लाइफ बिलो वाटर में तो हमने किसकी बात की थी, सोनू की बात की थी। सोनू कौन था, जो मछलियों का बिजनेस करता था। उसके बाद हमने किसकी बात की, आपके मोनू की बात की, जो कि क्या था, फार्मर था। ठीक है, जब फार्मर की बात की तो यहाँ पे क्या आएगा, लाइफ ऑन लैंड, जो आपका क्या है 15th गोल है। उसके बाद जब हमको जस्टिस मिला, पीस वहाँ पे आ गई, शांति आ गई, तो आपका 16th गोल क्या आ गया, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये आपके गोल्स तो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया साथ साथ। अब बात करते हैं रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ की, तो उसमें कौन कौन सी स्टेट और यूटी ने क्या किया हुआ है, टॉप किया है। तेलंगाना एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ने टॉप किया है आपके। उसके बाद है आपका सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटी, जो आपका गोल 11 है, उसमें किस किसने टॉप किया, हिमाचल ने टॉप किया है, गोवा ने टॉप किया और चंडीगढ़ ने टॉप किया है। नेक्स्ट है आपका गोल नंबर 12, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, उसमें किस किसने टॉप किया है, आपका नागालैंड एंड चंडीगढ़ ने टॉप किया है। क्लाइमेट चेंज में किस किसने टॉप किया है, या क्लाइमेट एक्शन भी बोल सकते हो आप इसको, सॉरी क्लाइमेट एक्शन लिखो, क्लाइमेट चेंज नहीं, क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि चेंज की मुझे गोल के उससे याद था, क्लाइमेट एक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये किस किसने टॉप किया है वहाँ पे, कर्नाटका एंड लक्षद्वीप ने टॉप किया है आपके। फिर लाइफ बिलो वाटर की बात आती है। ठीक है, लाइफ बिलो वाटर में किसने टॉप किया है, आपके कर्नाटका ने टॉप किया है। लाइफ ऑन लैंड में किस किसने टॉप किया है, आपके सिक्किम, मणिपुर, दादरा एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप ने। ठीक है, एंड नेक्स्ट गोल नंबर 16, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, उसमें किस किसने टॉप किया, आपके गुजरात ने, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में। ये मैंने आपको क्या बता दिया, गोल वाइज टॉप स्टेट्स इन यूटीज़। ठीक है, इसी के साथ आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एसडीजी गोल्स कौन कौन से थे वो आपको मैंने स्टोरी की फॉर्म में बता दिए हुए हैं। उसके बाद आपने क्या याद रखना है, एमडीजी एंड एसडीजी के बारे में, उनमें डिफरेंसेस क्या थे, सिमिलैरिटीज़ क्या क्या थी, और क्या याद रखना है आपने कि जो गोल वाइज टॉप स्टेट्स एंड यूटीज़, ये अगर आपको नहीं भी याद होगा, आप नहीं भी याद करोगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने गोल वाइज कौन कौन से उसने किया हुआ है। सिर्फ आपको याद रखना है कि टॉप 3 स्टेट्स और यूटीज़ कौन कौन सी थी। केरला ने आपके टॉप किया था। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन सी, केरला, उसका कंपोजिट स्कोर कितना है 70। ठीक है, उसी तरह आपने बाकी भी आ जाए। अब यूटीज़ की बात करें तो चंडीगढ़ ने सबसे ज़्यादा टॉप किया है। ठीक है, अब वर्स्ट परफॉर्मर कौन है, आपका बिहार वर्स्ट परफॉर्मर है। लेकिन उसमें एक और चीज़ हमें मेंशन की, यूपी भी आपका वर्स्ट परफॉर्मर है, लेकिन उसमें क्या बताया गया है 2019 की रिपोर्ट में कि जो यूपी है उसने इम्प्रूवमेंट भी शो की है। किस किस स्टेट्स के साथ, और सिक्किम और ओडिशा के साथ, इन तीनों स्टेट्स ने मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट शो की है। ठीक है, इसी के साथ आपका एसडीजी जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें आपने यही पढ़ना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके एमसीक्यूज़ करेंगे बेस्ड ऑन एसडीजी एंड ऑल्सो ऑन द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ इंडिया, सॉरी JNK। ठीक है, बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।